बताया यह जा रहा है कि एकतरफा प्यार पाने के लिए पड़ोसी के ही एक युवक ने पहले धमकी देता है और धमकी देने के बाद घटना को अंजाम देता है। लेकिन अरे सच्चाई तो बताइए, आप सच्चाई क्यों नहीं बताना चाहते, ये बात बताइए। कितने दिन से लड़का जो है तंग करता था इनको कि तुम हमसे शादी करो? ये तुम शादी न करेगी या तो तुमको मार देंगे ना तुमको तुम्हारा भाई को मार देंगे हम। कि एगो मेरा पुत था, उसको वो ले लिया, हमको लौटा देगा नहीं ना लौटाएगा। थाना वाला उसको खाना खिला रहा है, गोश्त मछली, थाने में बैठा के। इस तरह का अपराधी को क्या गोश्त मछली खिलाया जाता है थाने में? ये 5 बेटी में एक बेटा था, माँ कैसे? सबसे छोटा बेटा है 5 बेटी में, वो भी बहुत मन्नत के बाद हुआ था ये। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सहरसा जिला स्थित सिटानाबाद में और हमारे बगल में देख रहे हैं कि माँ जो है रोई जा रही है और लगातार ये 24 घंटा से रो रही है। बताया यह जा रहा है इनको 5 बेटी है और 5 बेटी में इनको इकलौता बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि पड़ोसी जो है लगातार वार करके पड़ोस के बगीचे में कहीं कहीं घटना को अंजाम देते हैं। चलिए क्यों घटना को अंजाम देते हैं, परिवार के लोग से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकीला खातून। टोटल कितने बच्चे बच्चियाँ हैं आपको? 5 लड़की 1 लड़का। बेटा सबसे बड़ा था कि सबसे छोटा था? सबसे छोटा था। क्या विवाद में, किस विवाद में? आज से 2-3 साल पहले जो है मेरी लड़की को है ना छेड़छाड़ कर रहा था, तो इसका पापा दिल्ली से आया। फिर हम जो है ना बख्तियारपुर में उसका आवेदन लगाए, तो फिर गांव समाज के आदमी हन्नान खान, इरफान मुखिया सब मिल के आवेदन लगाया। ये रो के गिड़गिड़ाया कि आइंदा ऐसा बात नहीं होगा। तो फिर दोनों तरफ से कागज लग गया, एगो कागज मेरे पास है, एगो कागज उनके पास था। हो गया, तब से ना आज तक कोई बात का विवाद हुआ, कभी आज तक फिर नहीं विवाद हुआ। कल इस टाइम अज़ा हुई, हम नमाज़ पढ़ के गए बुलाने के लिए गए, तो बोला अम्मी हमको 5 मिनट खेलने दिए, अभी मदरसा हम 6 बजे जाते हैं पढ़ने के लिए। बस हम उसको बोल दिए बड़ी वाली बेटी को कि बाबू को तुम देखना, हम थोड़ा सा जा रहे हैं उधर रोड पर। और रोड पर जाके हम ऐसे खड़े नहीं हुए हैं, उसका छोटका बेटा जो है गाजी मेरे राजा को गोदी में लेके जा रहा है। आपकी बेटी पे भी सुनने की है ना चला या वो अंगना, हम तो उधर बच्चा को लेके एकदम बेचैन थे। तब है ना वो अंगना आया, तब वो बच्चिया बोलेगी, मतलब कि बेटी पे भी वार किया? हाँ, बेटी पर भी वार किया। बड़ी बच्चिया घर में गेट लगा के बंद हो गई, जो 21 साल की लड़की है। उसको देखी से आते 2 लड़की चली गई थे बाजार पर सब्जी लाने के लिए। साद जो है लगातार आपकी बेटी पे जो है, बेटी को लेकर के बोलता था कि हमको शादी करवा दीजिए उनसे। हाँ, हमारी बच्चियाँ नहीं तैयार थे, हम लोग नहीं तैयार थे। हाँ, जबरदस्ती सोचता था कि हम वही से करेंगे। हाँ, यही के विवाद में आज मेरा बाबू को किया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा इंसाफ चाहते हैं? कैसा इंसाफ चाहते हैं, जो है ना जो मेरे कानून इंसाफ देगा, हम कानून से भीख मांगते इंसाफ का। कि एगो मेरा पुत था, उसको वो ले लिया, हमको लौटा देगा नहीं ना लौटाएगा। हमरे भी उसको चाहिए, उसको भी सज़ा होना चाहिए, मौत होना चाहिए। देखिए, सोचने और समझने वाली बात है। देखिए, इनको 5 बेटी में इकलौता बेटा जो सबसे प्यारा और सबसे दुलारा बेटा था, उन्हीं को टारगेट करता है पड़ोसी ही। लगातार वो 3-4 साल से लड़का जो है इनकी बेटी का पीछा करता है, सबसे बड़ी वाली बेटी को। जैसे कि परिवार का कहना है कि 3 साल पहले ही मामला सॉर्ट आउट हो गया। मामला 3 साल जब पहले सॉर्ट आउट हो गया था, फिर अचानक कि अच्छा वो लड़का पागल था, सनकी था, किस टाइप का लड़का? बहुत अच्छा है, पागल उगल नहीं था, जन में काम करता है। ईद में आया दिल्ली से 6 महीना कमा के। पागल आदमी कमाता है नहीं ना, आया है ईद में आया है, खलेरी बहन का शादी था, अब ईद में आया है। तो परिवार के लोग अभी हैं यहाँ पे? सारा सुना कि मेरा बाबू मर गया, सब घर खाली करके भाग गया, घर में ताला मार के भाग गया। हाँ, पैसे वाला लोग था, एक बढ़िया नोट उछल दिया, कानून का बड़का। अभी आप लोग थाना पे गए थे, तो प्रभारी क्या कुछ जवाब? क्या बोलेगा, तब का घटना हो गया, क्या बोलेगा। पिताजी कहाँ हैं बच्चे के? दिल्ली में 8-9 बजे रात तक में घर आ जाएंगे। क्या करते हैं बाहर में? दर्जी का काम करता है। दर्जी काम करते हैं जी। दर्जी का काम करके ही पूरा परिवार चलता है? हाँ, पूरा परिवार चलाते हैं, सबका पढ़ाना लिखाना हर एक चीज़। गरीब खेती पति कुछ नहीं,
आप कौन हुए सर? हम उनके मामा हुए लड़की के। मामा। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ इस घटना के बारे हमारा घर यहाँ नहीं है, ग्वालपारा प्रखंड हुआ, घर खोकसी हुआ। में? जी सुबह हम लोग आए हैं मॉर्निंग में, जी तो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ का कोई समाज आगे आ रहा है ना, जो प्रशासन है वो भी आए, रिपोर्ट लिख के चला गया। हम लोग अभी थाना गए थे, तो थाना में भी देखे उस तरह का कोई केस नहीं बनाया है जिस तरह का बनना चाहिए। ऐसे इस तरह के हालात में थाना वाला उसको खाना खिला रहा है, गोश्त मछली, थाने में बैठा के। इस तरह का अपराधी को क्या गोश्त मछली खिलाया जाता है थाने में? यहाँ का ना मुखिया आया है, ना सरपंच आया, ना समाज आया, कोई आया। वो दबंग आदमी है यहाँ का, जिसने मर्डर किया है वो दबंग आदमी है। अच्छा, इससे पहले भी आपके भगना के पीछे पड़ा हुआ था वो लड़का? इससे पहले के बारे में हमको जानकारी नहीं है, हम बाहर से आए हैं। लेकिन आज का जो हालात है, जो हुआ है यहाँ पे घटना, कोई समाज नहीं आया घर पे। जो प्रतिनिधि होगा यहाँ का, मुखिया या सरपंच या जो भी होगा, उनको तो आना चाहिए ना। अच्छा, जैसे कि माँ का कहना है कि लगातार शादी को लेकर के हमारी बेटी को परेशान किया जाता था, क्या यह बात सही है? टॉर्चर किया था, 3 साल पहले भी ये सब बात हुई थी, तो गांव का समाज बैठा था, उसमें गलती माना था वो, तो बोला था आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो हम लोग भी शांत हो गए। अब समाज के सामने जब सारी बात वो बोला तो आगे गलती कुछ नहीं करेगा। जब से वो साइलेंट था बिल्कुल। आप नानी हुए, नानी बातचीत करने की स्थिति में है? नहीं बात नहीं। आप भी मामा हुए। अभी आप लोग थाना पे से आए हैं, तो थाना पे क्या कुछ कहना है? आप लोग क्या गुहार लगाए हैं? क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा आप लोगों को? उम्मीद कम है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी बात से लगा, हमने जो FIR अमन पत्र जो दिए थे उसमें हमको थोड़ा डाटा गया कि इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हमारी सब जो सिस्टर भांजी मतलब बेहोशी की हालत में था, उस टाइम जो भी हुआ रिकॉर्ड करके गया, तो उसी के अनुसार प्रशासन बोल रहे थे कि आप FIR दर्ज करिए। तो हम लोग नहीं माने। जो गार्जियन जिस हिसाब से लिस्ट बताया हमको, हमने उस हिसाब से उसका लिख के आए। लास्ट में फिर हम बोले ऐसा है नहीं आप करिएगा, तो लड़का का जो बाप है वो बोला हम कल करेंगे, तो बोला नहीं होगा। तो हम बोला आप हमारा जो हम आवेदन दिए हैं साइन किए, वो मेरा पेपर दे दीजिए, बाद बाकी हम बाद में उसका गार्जियन करेगा जैसा भी होगा। तो बोला बाहर निकलो। हम बोले सर पैर पकड़ते आप, हमको दे दीजिए उसे। नहीं दिया, फिर बोला जाओ बाहर बैठो, तो करवाते हैं। फिर एक FIR लिखवाया कि मैडम से। उसके बाद फिर वही सेम पेपर जो हमने पहले गार्जियन के आदेश से किए थे, आवेदन लगाए, उसी पे सारा चीज़ एग्री किया है। अच्छा, जो लड़का जो है आपकी भगनी का पीछा करता था, लगातार बोलता था कि शादी पहले करवा, उससे अब 2 लाइन बात कर सकते हैं? अभी वो वहाँ है थाना में, मतलब लड़की से लड़की उस हालत में नहीं है बात करने का। नहीं, 2 लाइन बस बात, क्योंकि देखिए विवाद तो वहीं से बढ़ा है। क्या कुछ हो सकता है कि उनको टॉर्चर कर रहा होगा, वो बात आप लोग को शायद पता नहीं हो। नहीं, घर में वो ये सब चीज़ का नहीं, ये सब चीज़ हम लोग की जानकारी मतलब होता था। ऐसा कोई घर घुस के पर्सनल में ऐसा कुछ नहीं। बहन जी, एक सेकंड, मतलब आप लोग को तो थोड़ा बहुत कम जानकारी है। हाँ, हम लोग को कम है। अच्छा, वो लड़का जो आपके घर में भी आता था बराबर? हाँ, कई बार घर घुस गया था। हाँ, जब भी घर घुसता था ना, बच्चियाँ है ना मेरे पास नहीं रहते, हमसे हटिए के रहती थी। जब भी आता था कारगेट में वही को लेके इत्तेफाक से वो नहीं पकड़ाती थी, तो हम ही सब बाल बच्चा पकड़ाते थे। और फिर उसका बाप, जब इस तरह का मामला था तो क्यों नहीं लड़का को आप मना करते थे कि लड़का तुम क्यों आता है मेरे घर पे? उसका बाप यही सब खातिर ने वहाँ जाके आवेदन केस करे थे। 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले यही सब घटना। 3 साल बाद भी तो लड़का आता था ना? नहीं, तब से नहीं आया। जैसे केस जो किए प्रशासन के बाद, कभी आज तक नहीं आया। यही घटना करके कल पहली बार वो उसके बाद ऐसा घटना करके अंगना आया, नहीं तो कभी नहीं आता था। अच्छा, जो इससे पहले खबर चली है कि उसमें बताया जा रहा है कि लड़की को पहले धमकी दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, इसी वजह से तुम्हारे भाई को मार देंगे। क्या इससे पहले बोल रहा था? हाँ, पहले जब कि आज से 3 साल पहले कि तुम शादी नहीं करेगी या तो तुमको मार देंगे, ना तुमको तुम्हारा भाई को मार देंगे हम। इधर नहीं बोल रहा ना, इधर नहीं बोला। लेकिन 3 साल बाद जब इस प्रकार क्यों किया? हाँ, वही 3 साल का बाद वो दिमाग में लगा था, आज कर दिया। 3 साल पहले ऐसा बोला था। हाँ, तो समाज के लोग अभी आए हैं कोई मदद उदद करने के या देखने सुनने के लिए? कोई नहीं मुखिया सरपंच कोई ना आया, कोई ना आया। जो मुखिया सरपंच फैसला सुनाए थे, फैसला दिए थे, वही नहीं आज आए ना। आज मुखिया सरपंच भी नहीं आया था। देख सकते हैं एक माँ का दर्द, और पड़ोसी का ही जस्ट बगल में घर है। हालांकि आपको विजुअल के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। और
सोचने और समझने वाली बात है कि 3 साल पहले जब मामला सॉर्ट आउट हो जाता है तो इस प्रकार क्यों कदम उठाता है। बताया यह जा रहा है कि वो लड़का बिल्कुल एकदम मानसिक संतुलन एकदम ठीक था, फिर भी इस प्रकार कदम उठा था। हालांकि ये देख सकते हैं यह घर जो है लड़का का घर है और 3 साल पहले जो है मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। हालांकि लगातार 3 साल पहले जो इस घर में आना जाना लड़का करता था। और प्रशासन जो है वहाँ पैसा भर दिया है, ये लोग लाख दे या 2 लाख दे, प्रशासन बिल्कुल लूज है इस मामले में। हम लोग वहाँ पे गए तो भगा दिया गया थाने से, आप लोग बाहर जाइए, हम लिख रहे हैं अपने मर्जी से, जो लिखना होगा लिखेंगे। तो वहाँ पे ये लोग पैसा भर दिया है। तो मीडिया के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से, कड़ी से कड़ी सजाए उनको मिलनी चाहिए। ये 5 बेटी में एक बेटा था, वो माँ कैसे? सबसे छोटा बेटा है 5 बेटी में, वो भी बहुत मन्नत के बाद हुआ था ये। बहुत मन्नत के बाद जो है बेटा, एक बेटा हुआ था, वो भी जो है छीन लिया। वो भी छीन लिया गया। और जो मारा है वो 4 भाई है। 4 भाई कहाँ हुआ था? बगल में ही यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे बगीचा है, सामने। तो और बच्चे उच्चे नहीं देखे थे यहाँ पे? अब यहाँ जो कह रहा है, यहाँ के लोग जो कह रहा है, हम लोग नहीं तुम लोग नहीं देखा था उसको करते हुए? मैंने नहीं देखा था। आप नहीं देखे थे? हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख भारत रविकांत के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय भारत।